नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गिरिजीत सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार। एवं मैं डॉक्टर बिंद्री अरोड़ा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसल उत्तर प्रौद्योगिकी, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी का पूसा समाचार के इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को रबी फसलों की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय दर्शकों, बड़े हर्ष का विषय है कि डॉक्टर चेरुकुमल्ली श्रीनिवास राव जी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक नियुक्त हुए हैं। हम पूसा परिवार की ओर से तथा आप सभी दर्शकों की ओर से डॉक्टर श्रीनिवास राव जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए सुनते हैं पूसा समाचार के दर्शकों के लिए उनका ये बेहद खास संदेश। मेरा नाम चिरकुमल्ली श्रीनिवास राव। मैं पूसा इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर निर्देशक रूप में ज्वाइन किया था। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामना है। एंड ये पूसा समाचार है, हमारा पूसा इंस्टीट्यूट IRA से आ रहा है। आप सब लोग इसमें शामिल हैं, इस इंफॉर्मेशन के लिए आप ध्यान से यूज़ कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ये आज मेरा मुख्य उद्देश्य है, हमारा देश में काफ़ी 6 लाख गांव हैं, काफ़ी किसान, तो सबके साथ जो जानकारी, नई टेक्नोलॉजी रीच करने के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये ही मुख्य उद्देश्य है हमारा पूसा समाचार को। एंड ये समाचार मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा यूज़फुल होगा किसान भाई बहन के लिए, इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए, नया टेक्नोलॉजी लेके जाने के लिए, और प्रोडक्टिविटी किसान भाई बहनों के लिए, वो लाइवलीहुड्स, उनका इनकम और ज़्यादा बढ़ने में ये इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण होगी, यही मेरा संपूर्ण विश्वास है। और भी किसान, मेरा विनती यही है, और भी आसपास किसान भाई बहनों को इसमें शामिल करने के लिए हम सब लोग कोशिश करने चाहिए। धन्यवाद। रबी फसलों में गेहूं एक प्रमुख अनाजी फसल है। पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपको गेहूं की उन्नत किस्में, रोग एवं कीट प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी थी। गेहूं में अच्छी उपज लेने हेतु इस समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्य महत्वपूर्ण है, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत कुमार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं आपके साथ गेहूं की कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा, क्योंकि अच्छे बीजों के चयन के साथ साथ सस्य क्रियाओं की सही जानकारी भी बहुत ज़रूरी है अच्छे उत्पादन के लिए और आर्थिक लाभ के लिए। अभी तक ज़्यादातर किसान भाइयों ने गेहूं की बुवाई कर चुके होंगे। गेहूं का मुख्य क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मध्य भारत, पेनिसुलर जोन और पहाड़ी क्षेत्र। क्षेत्र के हिसाब से किसान भाई किस्मों का चयन करते हैं और उसके हिसाब से सस्य क्रियाएं भी निर्धारित होती है। मुख्य सस्य क्रियाएं हैं सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, फर्टिलाइजर प्रबंधन, कीटनाशी और रोग प्रबंधन। अगर हम सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन के बाद दी जाती है, क्योंकि ये सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सिंचाई के समय पर पौधों के अंदर जड़ और किलो का विकास शुरू होता है। अगर खेत के अंदर नमी है तो आप थोड़ा सा इस सिंचाई को देरी से कर सकते हो, लगभग 25-26 दिन के बाद। अगर हम दूसरी सिंचाई की बात करें, दूसरी सिंचाई भी फसल में 20 से 25 दिन के बाद दी जाती है। अगर हम फर्टिलाइजर प्रबंधन की बात करें, फर्टिलाइजर प्रबंधन हमेशा किसान भाई मिट्टी की जांच के बाद करना चाहिए, क्योंकि असंतुलित पोषक तत्व कई बार फसल के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाते हैं। अगर किसान भाई इस बार मिट्टी की जांच नहीं करा पाए तो एक जनरल फर्टिलाइजर प्रबंधन आप कर सकते हैं। फास्फोरस, पोटास, जिंक सल्फेट और 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा हम बुआई के समय डालते हैं। बची हुई 1/3 की मात्रा, जो लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, पहली इरिगेशन के बाद, पहली सिंचाई के बाद और दूसरी
1/3 लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन दूसरी इरिगेशन के बाद फसल के अंदर डालनी चाहिए। अगर हम वीड मैनेजमेंट खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो इसके लिए किसान भाई सल्फासल्फ्यूरोन और मेटसल्फ्यूरोन का एक मिश्रण है, वो बहुत ही प्रभावी है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इस मिश्रण को प्रति एकड़ 16 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर हम फसल पर लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था में तो हम स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम रोग प्रबंधन की बात करें तो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर पीला रतवा और भूरा रतवा की समस्या है। जो भी नई किस्में विकसित हुई है ये किस्में रेजिस्टेंट है, इनके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता है। अगर कोई फिर भी किसी किसान भाई को ये समस्या दिखती है तो प्रोपिकोनाजोल 0.1% का स्प्रे कर सकते हैं एज ए प्रोटेक्टिव मेथड। और मध्य भारत और पेनिसुलर जोन में भूरा रतवा और काला रतवा की बहुत ज़्यादा समस्या है। पिछले साल मध्य भारत में काला रतवा की समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई, तो इस समस्या से बचने के लिए किसान भाई फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रोपिकोनाजोल का 0.1% का स्प्रे कर सकते। काफ़ी हद तक इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या गन्ना क्षेत्र की बात करें, कई सारे किसान भाई 15 जनवरी तक गेहूं की बुआई करते हैं गन्ना कटने के बाद। उस स्थिति में किसान भाई बहुत ही सोच समझकर किस्मों का चयन करें। हमारे संस्थान ने 2 किस्मों का विकास किया है जिसकी बुआई हम 15 जनवरी तक कर सकते हैं, जैसे HD 3298 एंड HD 3271। इनकी औसत पैदावार लगभग 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई ले सकते हैं। HD 3298 के अंदर आयरन की मात्रा भी काफ़ी अच्छी है। धन्यवाद। सब्जियों में गाजर एवं टमाटर प्रमुख फसलें हैं। पोषण की दृष्टि से जहां गाजर विटामिन ए से भरपूर होता है, वहीं टमाटर लाइकोपीन एवं कैरोटीनॉइड्स का प्रमुख स्रोत है। जी बिल्कुल, ये दोनों फसलें आय वृद्धि का भी एक उत्तम स्रोत हैं। गाजर एवं टमाटर में अच्छी उपज लेने हेतु किन समसामयिक कृषि कार्यों की आवश्यकता है, विस्तार से बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर RK यादव। तो ऐसे किसान भाई जो इस समय लगा चुके हैं, उनकी गाजर 40 से 45 दिन की करीब हो चुकी है, तो उसमें उनको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने बुआई करते समय बीज थोड़ा ज्यादा डाल दिया है और घनी हो गई है तो उसमें थिनिंग की जाती है, जिसको बिरलीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या करना है कि किसान भाइयों को जहां पर घना दिखता है तो वहां से जो पतली जड़ वाली गाजरें हैं उनको निकालते जाएंगे, और जिससे कि लाइनों के बीच में जो पौधे हैं एक गाजर से दूसरे गाजर, उसके बीच में 4 से 5 सेंटीमीटर कम से कम दूरी रहे। और इसी समय आपको दूसरी चीज ध्यान रखना है कि आपको जो आपकी फसल 40-45 दिन की हुई है तो आपकी जो नाइट्रोजन उर्वरक है इसकी कुछ मात्रा आपकी जो बची होगी उस मात्रा को आप खेत में अच्छे से मिला करके और गुड़ाई करके और मिट्टी चढ़ा देंगे। तो इस मिट्टी चढ़ाने से क्या होगा कि सारे जो पोषक तत्व हैं आपके फसल को मिल जाएंगे, और जो इसके साथ साथ जो खरपतवार हैं उसका भी नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि मिट्टी चढ़ाते समय खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। तो आप देखे होंगे कि नारंगी रंग की गाजर जो बाजार में मिलती है, अभी मार्च और अप्रैल के महीने में आपको दिखेगी, फरवरी के महीने में भी दिख जाती है। तो ऐसी गाजर की बुआई का समय इसमें उपयुक्त है। इस गाजर के लिए हमने पूसा संस्थान में एक नैमटिस करके प्रजाति है, इसके अलावा हमारी एक संकर प्रजाति है, इसको नैन ज्योति कहते हैं। इन दो का बीज आप प्राप्त कर सकते हैं और इनको आप खेत में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आपने अपने खेत में टमाटर की रोपाई कर ली होगी और आपकी फसल करीब 40-45 दिन की हो चुकी होगी। इसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि इसमें अर्ली ब्लाइट जो आती है, जिसमें पत्ते में आप देखेंगे कि काला धब्बा आएगा, और उसको धूप की तरफ करके देखेंगे तो उसमें छल्ले जैसे, उसको कॉन्सेंट्रिक रिंग बोलते हैं, ऐसे छल्ले बने हुए आपको दिखाई देंगे। तो आप डाइथेन 45 एक दवा होती है, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे। इसके अलावा जैसे ही ठंडा बढ़ेगा किसान भाई, ऐसे में जो दूसरी बीमारी आती है किसान भाई, उसमें विशेषकर से आपका लेट ब्लाइट बोलते हैं, इसको आप मृद रोमिल आश्ता भी कहते हैं। तो इस बीमारी का विशेषकर से पहचान आप करेंगे, इसमें भी पत्ते में काला धब्बा दिखाई देगा और वो हल्का चिपचिपा रहेगा और धब्बा बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस बीमारी के लिए आप रीडोमिल जो दवा होती है
उसकी रिडोमिल की आप 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे। और जब भी पाले की संभावना आपको लगती है कि और मौसम अनुमान को आप देखते रहिएगा, उसके अनुसार अगर लगता है कि पाले की घोषणा की जाती है, संभावना होती है, तो आप अपने खेत में हल्की सी सिंचाई बनाए रखें। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर के अवसर पर जनपद हापुड़ में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा संचालित अनुसूचित जाति उप योजना के तहत 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में दादरी, जसरूपनगर, हैदरपुर, बदनौली, सरावा एवं नांगोला दस्तोई से आए ग्राम प्रधान सहित 500 किसानों ने भाग लिया। किसानों को रबी फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीकी एवं कृषि संबंधित समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी दी गई। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर के साथ मिलकर अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण में किसानों को रबी फसलों, खासतौर पर गेहूं एवं जौ की बीज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिए गए। साथ ही साथ कृषि उपयोगी यंत्र भी प्रदान किए गए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 29 दिसंबर को राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के 29 और 30 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह और रात के समय घने कोहरे की संभावना है। 29 से 31 दिसंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। 3 से 5 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं पूसा समाचार का खास अंक आपको पसंद आया होगा तथा आपकी कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याओं हेतु तथा अपने सुझाव देने हेतु पूसा समाचार के माध्यम से हमसे जरूर जुड़े। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नव विचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार।
कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेके हम फिर प्रस्तुत होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।